नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्यामपट्ट कौशल के बारे में। तो श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो पहली पूर्ति होती है वो करना है। छात्राध्यापक का नाम, कौशल का नाम, कक्षा, प्रकरण, जो भी सब्जेक्ट का नाम है, कालांश है, डेट है, समयावधि है, ये टोटल जो है आपको श्यामपट्ट के ऊपर आते ही कर देना है। जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है तो हिंदी में करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में करना है, संस्कृत है तो संस्कृत में करना है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हिंदी के अंदर पूर्ति कर सकते हैं। श्यामपट्ट कौशल के अंदर विशेष तौर से श्यामपट्ट कार्य को देखा जाता है और इसमें डायरी के अंदर किस प्रकार से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डायरी में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो टोटल का टोटल डायरी के अंदर बनाना है। डायरी के अंदर सुंदर राइटिंग में बनाना है, अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको पेन उपयोग करना है, स्पार्कल पेन वगैरह या कलरों का उपयोग करना है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आपको विद्यार्थी जो हैं, जो भी आपका प्रकरण है के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे प्रकरण कोई महाराणा प्रताप होता तो विद्यार्थी महाराणा प्रताप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे प्रकरण जैसे मान लो आयत होता तो विद्यार्थी आयत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यदि यहाँ पे कोई दूसरा गति का कोई होता तो विद्यार्थी गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। या अन्य कोई भी टॉपिक है यदि यहाँ पे होता तो वो यहाँ पे सिर्फ क्या है, विद्यार्थी के आगे जो चेंज है वो प्रकरण का नाम चेंज हो जाता है और वो बाकी सेम रहता। उसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें सामान्य के अंदर लपेट फलक हो गया, संकेतक हो गया, जाड़न हो गया, श्वेत पत्रिका हो गया एवं अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूरा वाक्य लिखना है इसी प्रकार से सुंदर। मोटा मोटी पॉइंट है वो हाईलाइट करने हैं, जैसे पूर्व ज्ञान हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री, विधि प्रविधि, सामान्य या विशिष्ट, ये इस प्रकार के या जो मेन प्रकरण है इनको हाईलाइट करना होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। विशिष्ट सामग्री के अंदर जैसे कोई आप चित्र बना रहे हो, चार्ट का उपयोग कर रहे हो, रंगीन चौक का उपयोग कर रहे हो, ये तो कंपलसरी ही है श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत। मॉडल बना रहे हो तो वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखनी है, छायाचित्र, रंगीन चौक एवं अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। विशिष्ट के अंदर वही सामग्री लिखनी है जिसका आप उपयोग कर रहे हो, अन्यथा उसके अंदर नहीं लिखना है। रंगीन चौक तो इसमें कंपलसरी ही है, क्योंकि रंगीन चौक का उपयोग करना होता है चित्रों के अंदर अंडरलाइन करने में, या मोटा मोटी अन्य कोई विशेष बात होती है तो उसके अंदर रंगीन चौक का उपयोग करना कंपलसरी है श्यामपट्ट कौशल में। विधि प्रविधि के अंदर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, व्याख्या विधि हो जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा एवं अन्य शिक्षण सहायक विधियाँ। कोई मान लो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो, श्यामपट्ट पे काम कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा तो वो प्रश्नोत्तर विधि हो गया। उसके बारे में पढ़ा रहे हो, व्याख्यान कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो तो व्याख्या, उसका मतलब जो भी मीनिंग वगैरह है उसको आपने व्याख्या के अंदर समझाया। तो वो सारी चीज़ बोर्ड के ऊपर मोटा मोटी जो बिंदु है वो आपको क्या करना होता है, बोर्ड के ऊपर लिखना होता है। तो विधि प्रविधि के अंदर क्या लिखना है, जो जितनी विधियाँ उपयोग कर रहे हो वो एवं अन्य शिक्षण सहायक विधियाँ। ठीक है। फिर सामान्य उद्देश्य के अंदर विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को गुप्त साम्राज्य एवं मौर्य वंश के बारे में जानकारी देना, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित बिंदु तैयार करना है। इतिहास की जगह मान लो विज्ञान होता तो विज्ञान को चेंज कर लेना है, गणित होता तो गणित को चेंज कर लेना है, गणित के बारे में रुचि उत्पन्न करना, या इस प्रकार से मतलब चेंज कर लेना है वाक्य। या विद्यार्थियों को आयत के बारे में जानकारी देना, विद्यार्थियों को गति के बारे में जानकारी देना, विद्यार्थियों को चुंबक के बारे में जानकारी देना, विद्यार्थियों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी देना। ये इस प्रकार से दूसरा वाक्य जैसा है टॉपिक उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। मानसिक शक्तियों का विकास जो कोई भी होता है उसे शिक्षण से बच्चों को होता है, तो ये एक प्रकार से कॉमन हो जाता है। विद्यार्थियों में इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में जानना, इसके बारे में क्या है, जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट का नाम चेंज करना है, उससे संबंधित बातें विशेष क्या होती हैं उस सब्जेक्ट में। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान में प्रयोग होते हैं, तो विद्यार्थियों में विज्ञान में हुए प्रयोगों के बारे में बताना। तो इस प्रकार से वाक्य चेंज हो जाएंगे और इसमें 1, 2, 3 जो भी वाक्य हैं उस कौशल के अंदर लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर श्यामपट्ट कौशल के विभिन्न घटकों के द्वारा अभ्यास के माध्यम से कौशल में कुशलता प्राप्त करना। ये पूरा वाक्य स्टिक होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या है, कुछ भी छोड़ देते हैं, अक्सर कुछ बच्चे कुछ शब्द को छोड़ देते हैं, तो पूरा आपके सामने इस प्रकार से लिखना होता है।
उसके बाद में प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण के अंदर विषय वस्तु लिखनी होती है, इसमें 150-200 शब्दों की, और उस विषय वस्तु में जो मोटा मोटी मीनिंग है, कोई शब्दार्थ या कोई डायग्राम है, कोई रेखा चित्र है, कोई आकृति है, या कुछ विशेष बात है, विशेष पॉइंट है, परिभाषा है, कोई अर्थ हो गया, कोई तात्पर्य हो गया, वो चीज़ें क्या करनी होती हैं, आपको श्यामपट्ट के ऊपर लिखनी होती हैं। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, सिर्फ एक श्यामपट्ट को दिखा रहा हूँ। इंडेक्स इस प्रकार से बनेगी इसकी: छात्रा अध्यापक क्रिया, यदि आप लड़की हैं तो छात्रा अध्यापिका क्रिया। विद्यार्थी क्रिया, विद्यार्थी क्रिया के अंदर क्या लिखना होता है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यानी जो आप पढ़ा रहे हो उसको सुनेंगे। वह छात्र अध्यापक द्वारा करवाए जा रहे श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, यानी जो आप बोर्ड पे जो भी काम कर रहे हो वो आप बच्चों को निर्देश दे दोगे कि उसको अभ्यास पुस्तिका में नोट करना है। विधि परिविधि के अंदर व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि जो भी है वो इसके अंदर लिखनी होती है। श्यामपट्ट कार्य के अंदर श्यामपट्ट को, ये जो ब्लैक चार्ट है आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, 10 रुपये का एक पूरा चार्ट आता है, जो आपको लेसनों में भी काम आएगा और कौशलों के अंदर भी काम आएगा, वो यहाँ पे चिपकाना है। यदि आप अन्य कोई चार्ट मॉडल बना रहे हो तो यहाँ पे विधि प्रविधि के अंदर प्रदर्शन विधि और आ जाएगी। ठीक है, प्रदर्शन विधि लिख करके और यहाँ पे आपको चार्ट का छोटा मिनीचर चिपकाना होता है डायरी के अंदर। चार्ट वगैरह चिपकाते हो तो ही वो चीज़ मानी जाती है, अन्यथा वो मान्य नहीं होती। तो इस प्रकार से ये जो इंडेक्स है वो बनेगी: छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से आप समझ लें। कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं घटक। घटकों के अंदर मुख्य रूप से अक्षरों का आकार, यानी आप श्यामपट्ट के ऊपर जो काम कर रहे हो वो अक्षर एक समान है या नहीं है, बच्चों को दिखाई देने वाले हैं या नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे अक्षर लिखते हैं जैसे कॉपी में लिख रहे हो, तो इस प्रकार से अक्षरों का आकार होना चाहिए जो पीछे तक बच्चा बैठा है क्लास में उसको दिखाई दे रहा हो। अक्षरों की मोटाई भी समान होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए कि ना तो बड़ा हो कि जिससे कि आपका बोर्ड पूरा कुछ एक शब्दार्थ लिखते ही पूरा हो जाए, या इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को दिखाई नहीं दे, यानी सही इस प्रकार से होना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य जो है वो पूरी व्यवस्था के साथ किया जाना चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। श्यामपट्ट जो कार्य कर रहे हो वो विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, उपयुक्त है या नहीं। कहने का अर्थ एक तो फालतू की बातें श्यामपट्ट पे लिख रहे हो या कोई मोटा मोटी बात लिख रहे हो, वो चीज़ देखी जाती है। रंगीन चौक का प्रयोग आप कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रंगीन चौक का प्रयोग जरूर करते हैं लेकिन श्यामपट्ट के ऊपर ऐसे कलर का उपयोग करते हैं कि वो श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड के ऊपर उसमें दिखाई नहीं देता पीछे। तो रंगीन चौक ऐसा उपयोग करना है जो श्यामपट्ट के ऊपर स्पष्ट रूप से बच्चों को दिखाई दे। मुख्य शब्दों व बिंदुओं को रेखांकन, यानी जो मोटा मोटी आप बिंदु लिख रहे हो, पॉइंट लिख रहे हो, वो श्यामपट्ट के ऊपर लिखना होता है, उसको अंडरलाइन करना है और उसके बाद उस चीज़ को समझाना होता है। सातवां जैसे चित्र है, रेखा चित्र, यानी जो आप विषय वस्तु जैसे मान लो किसी के प्रकार बता रहे हो तो उसको डायग्राम में डालिए, रेखा चित्र में डालिए। कोई चित्र बना रहे हो जैसे मान लो कि शरीर के अंगों के बारे में बता रहे हो तो शरीर के अंगों का चित्र बना दिया, या कुछ प्रकृति के वातावरण के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसमें वातावरण से संबंधित चित्र बना दिया। पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हो तो पृथ्वी से संबंधित चित्र बना दिया। कोई नक्शे के अंदर चीज़ समझा रहे हो तो पहले मैप तैयार किया और उसके बारे में समझा रहे हो, तो वो रेखा चित्र हो गया या चित्र हो गया। ठीक है, तो उसको बनाना बोर्ड के ऊपर कंपलसरी है। उसके बाद में ही आपका श्यामपट्ट जो है अच्छा प्रभावी बनता है। पाठोपरांत श्यामपट्ट साफ किया, यानी आपने पाठ पढ़ा लिया, सारा सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप उस बोर्ड को अच्छी प्रकार से साफ करना है। बिल्कुल जो भी आपने काम किया वो दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य स्पष्ट व संक्षिप्त, यानी जो आपने श्यामपट्ट पे कार्य किया वो स्पष्ट था या शॉर्ट रूप में था, यानी कहने का अर्थ छोटा और सुंदर होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ जो भी आप काम कर रहे हो वो शॉर्ट एंड स्वीट वाले काम आपको करना है। श्यामपट्ट पर ध्यान आकर्षण हेतु इंगित, यानी आप का जो ध्यान है, आपने जो काम किया उस श्यामपट्ट के ऊपर बच्चों का ध्यान आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों का ध्यान पूरा श्यामपट्ट की ओर होना चाहिए। दो लाइनों के बीच अंतर, यानी आप जैसे मान लो मैं 11 नंबर और 12 नंबर पॉइंट लिख रखा है तो इसके बीच का जो लाइनों का अंतर है या 8-9 के बीचों का लाइन अंतर है, यानी पीछे जो भी है लाइनों का स्पेस जो है एकदम बिल्कुल है, बराबर है। तो इस प्रकार से एक दूसरी लाइन के बीच में अंतराल जो है वो बराबर होना चाहिए, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाक्य सीधी लाइन में, यानी कहने का अर्थ जो आप काम कर रहे हो श्यामपट्ट के ऊपर वो आड़ी टेढ़ी वक्र रेखा के अंदर नहीं होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और सीधा एकदम बिल्कुल
स्केल के अंदर जैसे आपने वाक्य लिख रहे हो तो बिल्कुल सीधा लाइन के अंदर होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं चलना चाहिए। अक्सर कक्षा के अंतिम छोर से पढ़े जा सकते हैं, कहने का अर्थ जो पीछे पीछे बच्चा पढ़ बैठा है और आप बोर्ड के ऊपर जो काम करवा रहे हो उस बच्चे को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो चीज़ इसमें देखनी होती है। तो ये इसके घटक हैं, इसके आधार पर आपका क्या है मूल्यांकन होता है। ये घटक आप नोट कर लीजिए और नोट करके अपनी डायरी के अंदर लिखना है। उसके बाद में पर्यवेक्षक टिप्पणी के अंदर जो भी आपके अंदर कमाबेशी है वो आपको यहाँ पे एक एग्जामिनर है वो आपको बता देगा। हस्ताक्षर सहपाठी की जगह हस्ताक्षर करवाने हैं, आपके जो भी सहपाठी हैं कक्षा के वो उससे किसी एक से भी जो आपके साथ प्रेजेंट में है। पर्यवेक्षक हस्ताक्षर की जगह व्याख्याता हस्ताक्षर करेगा, इसकी जगह कुछ नहीं करना। मेरा जो 100 टका सोल्यूशन चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरा दूसरा चैनल है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान, इसको भी आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो जो है आपको दूँगा। बीएड से संबंधित, बीए से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है मेरे एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल पर भी उपलब्ध है, और इस पे यदि नहीं मिलती है तो 100 टका सोल्यूशन चैनल पे भी आपको मिलेगी। दोनों चैनलों के ऊपर आप विजिट करोगे तो संपूर्ण जानकारी आपको ये मित्र से संबंधित या आपकी जैसे जाति मूल निवास से, आय से संबंधित, बेरोजगारी भत्ता या इस प्रकार की बहुत सारी जो सामग्री बच्चे से संबंधित होती है जिसमें काफ़ी प्रॉफिट उन बच्चों को मिलता है, और कुछ एक गलती होने के कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। यदि आप मेरी वीडियो देखते हो उसके बाद में यदि फॉर्म भरवाते हो तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। आप ये अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकते हो, आपके बच्चों का नाम विद्यालय के अंदर कैसे लिखवाना है, किस प्रकार की सावधानी रखनी है, वो सारी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।